जहानाबाद में प्रसूता की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। नगर थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल मां सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक प्रसूता महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो जाने से परिजनों में आक्रोश फैल गया है। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार महिला पूरी तरह से स्वस्थ थी और प्रसव के लिए इलाज कराने आई थी। बताया गया कि पहले महिला को मखदुमपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जहानाबाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि सदर अस्पताल में भर्ती प्रक्रिया में काफी समय लग गया और बाद में अस्पताल कर्मियों द्वारा यह कहा गया कि रात में ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए मरीज को पटना या गया ले जाने की सलाह दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के ही कुछ कर्मचारियों ने जल्द ऑपरेशन कराने की जरूरत बताते हुए निजी क्लिनिक ले जाने की सलाह दी है, जिसके बाद परिजन महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि भर्ती के लगभग आधे घंटे तक महिला अपने परिजनों से बातचीत करती रही और उसका अल्ट्रासाउंड भी कराया गया था। डिलीवरी पेशेंट था सर, उसको सुसाइड कर दिया, खत्म कर दिया सर, खत्म कर दिया। कहाँ लेके आए हुए थे? जहानाबाद लेके आए थे। माँ सुपर हॉस्पिटल है। क्या था पेशेंट को, क्या हुआ था? बच्चा पलटी था खाली इसका। बोले कि ऑपरेशन से बच्चा हो जाएगा। 20,000 रुपया जमा करवाइएगा। 10,000 जमा करवाइए, 10,000 जाने के लिए सुबह फिर बोले के लिए, और आधा घंटे के बाद कह रहा कि पटना लेके जाइए, जहाँ पर उनको सीरियस ज़्यादा हो गया है। और देख रहा था फिर बंदा हमको पेशेंट के पास गया था, पेशेंट हमको कुछ बोल ही नहीं रहा, न कुछ कर ही रहा है। उसको बाद बोलेगा एम्बुलेंस लेके पटना ट्रैक लेके जाइए था। हम कल कैसे लेके जाएंगे? हमको पेशेंट से बात करवाइए तभी तो लेके जाएंगे ना। तो कुछ बातें नहीं करवाया, उन लेके ऐसे करवा दिया। तो पेशेंट डिलीवरी तो आप यहाँ का सरकारी अस्पताल नहीं गए थे? सरकारी से ही आए थे सर, सरकारी से ही यहाँ पे प्राइवेट में आए थे। सरकारी वाला बोले कि यहाँ पे रात में ऑपरेशन नहीं होता है, तब रात के नहीं होता था, हम प्राइवेट में इसलिए आ गए कि प्राइवेट में हो जाएगा। अस्पताल बोलो रात में ऑपरेशन नहीं होता है। जाना सजल बोलता है उसको, सच क्या सदस्य प्रसाद जहानाबाद सदर अस्पताल से? ना मखदुमपुर नहीं, जहानाबाद को जो हॉस्पिटल है हुआ सदर हॉस्पिटल बोले कि रात की यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होता है, जहाँ जाए तो गया मेडिकल ले जा सकते हैं, या प्राइवेट अगर आपका पास में कोई जानकार है तो वहाँ पर एडमिट करवा सकते हैं। बस हम ये फिर एडमिट करवा लिया। उसको दर्द हो रहा था, उतना जाने का टाइम नहीं था हमको पास, तब कहाँ से जाते। क्या लगता है किसकी लापरवाही है? सर ये बोला कि आधा घंटा यहाँ पे खाया पिया सब कुछ है, पानी भी एक बोतल डाला है, अल्ट्रासाउंड जब वगैरह होता है सब कुछ जांच करवाया। उसको बाद ले गया थिएटर में ऑपरेशन के लिए, साइन वगैरह सब करवाया। उसको बाद कह रहा कि पटना ले जाइए, यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा। एकदम आधे घंटे में ऐसे बदल गया, एकदम आधे घंटे में बदल गया। किसकी लापरवाही है? अब सर हमनी के काज पता, हमनी के तो बोला जैसे बोला उसे कर देंगे। इसकी सूचना आपने प्रशासन को दिया? प्रशासन के फोन किया था सर, 2 बार फोन किया सर। मरीज सही थी यहाँ पे। प्रशासन के 2 बार कॉल किया हम, तो प्रशासन आया था, पता नहीं प्रशासन उन लोगों के साथ में बातचीत करने लगी। और रात के प्रशासन आया तो वो डॉक्टर के लेके निकलवा दिया बाहर कि आप लोग जाइए, इन लोग के बाद में देखते हैं। और हमारा आदमी के 2 अगर जेल में आते थाना में लेके चल गया। क्या नाम है मरीज का? खुशबू कुमारी। कहाँ के रहने वाली है? धरना। आप कौन है? हम उनको हस्बैंड हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने इलाज से संबंधित कागजात अपने पास रख लिए और उन्हें उपलब्ध नहीं कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब उन्होंने डॉक्टरों से मौत के कारण के बारे में पूछताछ की तो अस्पताल प्रशासन ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी। आए यहाँ पे मरीज हमको इमरजेंसी में थी, डिलीवरी ऑपरेशन से होने वाली थी, लेकिन वहाँ पे नॉर्मल ही थी, सही थी, एकदम बिल्कुल ही ठीक थी। और यहाँ पे भी जांच भी करवाए हैं, सब चीज ठीक है, साइन वाइन सब करवाए, सब चीज करी है वो। और सिर्फ ऑपरेशन रूम में लेकर गए हैं, बच्चा भी सही था उस टाइम, सिर्फ बच्चा उल्टा था बस। हम लोग अल्ट्रासाउंड में भी देखे हैं कि बच्चा एकदम बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, और खाली उल्टा बच्चा हुआ था। और अंदर ऑपरेशन रूम में ले जाते ही हम लोग बाहर आए
और इन लोग बोला कि यदि खांसी हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, इन लोग मार दिया तुरंत ले जाकर अंदर। और बोल रहा है कि मरीज को ले जाओ AMC। तो हम लोग बोले कि हमको मरीज सही दीजिएगा जब तो ले जाएंगे, इन लोग यहीं पे मार दिया है। क्या लगता है किसकी गलती है ये डॉक्टर की गलती है हम लोग को, लेकिन हम लोग तो अपना आँख के सामने लेकर गए मरीज को, बिल्कुल सही बातचीत भी किए, अपना बहन से भी 10 मिनट पहले बात किए, अच्छा से बोले बतियाए और लेकर ऑपरेशन रूम में लेकर गए। और क्या हुआ नहीं हुआ उन लोग किया डॉक्टर क्या किया, डॉक्टर को बुलाइए और पूछिए क्या किया। मरीज किस हालत में आई थी? मरीज एकदम बिल्कुल नॉर्मल थी, सही एकदम थी, सिर्फ दर्द था हल्का हल्का नॉर्मल, जो दर्द होता है ना कभी कभी वो दर्द था, बिल्कुल एकदम % सही थी। तो आप यहाँ पे कैसे आए, सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए? सर पहले तो हम लोग सरकारी गए मखदूमपुर से फिर ट्रांसफ़र किए तो जहानाबाद आए। जहानाबाद पता नहीं है हमको कि कौन सा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, तो वहाँ से बोले कि लेकर जाइए, गया नहीं तो PNC में लेकर गए, फिर बोले कि इमरजेंसी है तो आप प्राइवेट में ही ले जा सकते हैं, लेकिन जल्दी में ही कीजिए मरीज को, नॉर्मल होने वाला बच्चा है, लेकिन बच्चा रिक्स नहीं लिया जाएगा, मरीज तो सही हो जाएगी लेकिन बच्चा रिक्स। हम लोग सोचे कि नहीं ऑपरेशन से बच्चा भी सही हो जाएगा और मरीज भी सही हो जाएगी, इसीलिए हम लोग प्राइवेट में लेकर आए। यहाँ पे लेकर आए, मरीज भी सही है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल थी, हम लोग से बात भी की है, हम लोग से बोली भी है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बोली, अल्ट्रासाउंड भी करवाए, साइन भी पढ़ के की है, पर्ची पर जो साइन करवाए हैं डॉक्टर उस पर पढ़ के भी साइन किया है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़ी है, वो पहले देखी वो पर्ची को कि क्या है नहीं है, समझकर उसके बाद साइन किया, ऑपरेशन रूम में गई है और हम इधर आए हैं। क्या डॉक्टर के द्वारा यहाँ का पर्ची दिया गया आपको? क्या पेपर दिया गया है? नहीं, डॉक्टर ही सब रखा हुआ है, डॉक्टर ने घोषित कर दिया है। हाँ, डॉक्टर के पास सारा जाम है। किसका? खुशबू कुमारी। कहाँ रहने वाली थी? हम लोग धरनई के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पूजा। कौन हुआ? मेरी देवरानी है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस 2 लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। रिपोर्टर द्वारा अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों से संपर्क करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अस्पताल में कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं मिला, जिससे अस्पताल पक्ष का आधिकारिक बयान सामने नहीं आ सका। में प्रॉब्लम तब हुआ जब इस अस्पताल में आए पेशेंट, हमारी पेशेंट 48 सीढ़ियाँ चढ़कर आई है, यहाँ पर नॉर्मल हुई है, सलाइन सेट चढ़ा, सलाइन सेट चढ़ने के बाद जो है उसको जो है कुछ बाद जो है 2 रसगुल्ला खिलाया गया। डॉक्टर साहब अपने चेंबर में ले गए, OT रूम में। OT रूम में ले जाने के बाद 15 मिनट तक हम लोग को कुछ नहीं बताया और 15 से आधा घंटा के अंदर में वो क्या किए कि पुलिस की मदद से हमारे जो 2 सहयोगी थे हमारे उनको जो है पुलिस के हवाले करके और डॉक्टर साहब पुलिस के सेफ्टी में निकल गए। मैंने आप लोग के बताने से पहले डॉक्टर ने प्रशासन बुला लिया। हाँ, प्रशासन बुला लिया। क्या लगता है प्रशासन को बुलाने का कारण क्या? प्रशासन को बुलाने का मतलब यही लगता है कि डॉक्टर साहब को लगा कि ये जो है मरीज चाहे हमारी लापरवाही से चली गई हो या दूसरे की लापरवाही से, उनको ये चीज को डर हुआ कि पब्लिक यहाँ हंगामा करेगा, इनके परिजन हंगामा करेंगे। इसके वजह से इन्होंने जो है पुलिस का सहयोग लिया और अपने जो है पुलिस सेफ्टी में निकल गए। हमारे 2 परिजन को पुलिस हिरासत में। अच्छा, आपके 2 परिजन पुलिस हिरासत में। अच्छा, उन्हें पूछताछ के लिए ले गया गया? अब उन्हें पूछताछ के लिए ले गया है या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ले गया है, ये हमें पता नहीं। किनको ले गया है? क्या नाम था? एक का नाम था राजा और एक का नाम था आशुतोष। कितने उम्र हो रहे हैं उन लोग का? दोनों का उम्र लमसम 25 के 25 साल के आसपास का होगा, है ना? क्या लगता है किसकी लापरवाही से? ये डॉक्टर साहब की लापरवाही से हुई। अच्छा, मरीज को आप लोग सरकारी अस्पताल में लेके नहीं गए थे? वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में पहले मखदूमपुर ले गए हैं। हाँ। वहाँ जाने के बाद जो है उन्हें क्या समझ में आया, वो कहे कि आप लेकर गए या जहानाबाद गए। अच्छा, हमने जहानाबाद लेकर गया। जहानाबाद में आकर रात हो गया। रात के वजह से वहाँ के डॉक्टर लोग बोले कि रात में यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ। अगर हमको पूरी
सुबह तक टाइम दीजिएगा तो हम यहाँ कर लेंगे, और नहीं तो आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ले। रात्रि में कौन डॉक्टर थे सदर अस्पताल में, कुछ नाम पता है आपको? नाम होगा लिखा होगा उस परिजनों ने यह भी बताया कि इलाज के नाम पर उनसे करीब 20,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसमें 10,000 रुपए जमा भी कराए गए थे। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। सिविल सर्जन और प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान आना अभी बाकी है। यह घटना सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं और रेफरल व्यवस्था को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है, खासकर गरीब और जरूरतमंद मरीजों के इलाज की व्यवस्था को लेकर।